আমি জানি ডাইনামিক্সে কিভাবে বেরোবো, কিভাবে টাস্কের ম্যানেজমেंट হবে। বিকজ দেখ টাस्क का टू डू लिस्ट যত लिख रहा है फॉर मोमेंट कुछ मिनिमम टास्क अराइव्स, बहुत सारा चीजें ऐसी आ जाती हैं कि भाई ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने टास्क में लिखा नहीं, तो उसी टाइम पे वो फिगर आउट करना पड़ता है कि कहाँ किसको प्रायोरिटी दे। जैसे मेरे यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा फैला हुआ है, इसको करना है, हालांकि मैंने ये किया, ये जो जितना ऑर्गेनाइज दिख रहा है नहीं था, यही था, इधर से था और भी बहुत बेसिक दिख रहा था, मेरे को झुक के जाना पड़ रहा था इधर उधर, बहुत अनकंफर्टेबल इनकॉन्वीनियंस क्रिएट हो रहा था, इसलिए वो मैंने किया, वो इंस्टेंट डिसीजन था और इंस्टेंट आइडिया आया, तो इंप्लीमेंट किया हमने। ठीक है, अब बात यह है कि तो यही ऐसा भी करना है यहाँ पे भी, और वॉशिंग मशीन पे कुछ कपड़ा वगैरह वो साफ करना है, यहाँ पे हेयर पे ये जो है ना लगाना है, और फिर शैम्पू लगा के कुछ देर रखना है, फिर नहाना है। और डस्ट पॉल्यूशन हुआ है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए नहाना बहुत जरूरी है। तो वो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रिएक्ट वाला चीज़, जो काल क्लास है मतलब एक लेवल पे ले जाना होगा। फिर मैंने उठा ये सब करने के लिए दो चीज़ को होल्ड में रखे, वो है कि इंग्लिश को करूँगा, और ट्रांसलेशन है जो वर्ड्स हमने सीखे हैं उसके बेसिस पे बेंगल ट्रांसलेशन उसको इंग्लिश में करना होगा, उसके वर्ड्स यूज करके, और पियानो भी है। ठीक है, उसको क्या लगे कि वॉइस एक्सरसाइज में पियानो को ध्यान देना होगा आपसे। फिर मैंने एआई टूल्स भी देख लिया एक बार, तो उसका भी करना है। और फिर मैंने देखा कि बाहर अगर जाना है तो पावर बैंक को चार्ज करा लेते हैं भाई, तो पावर बैंक को चार्ज करना कहीं ना कहीं ड्रॉप नहीं कर सकते। अब ये है कि ड्रॉप किसको कर सकते हैं, देखो ड्रॉप में भी इतना सारा मेसी वर्क है, ड्रॉप और उसमें पैर में भी दर्द था सुबह सुबह। एनीवे खाना बनाना भी है, और हमने खाना बनाने को ज़्यादा गुरुत्व दिया कि मैंने बाहर गया और मिल्क लेके आ गया, ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाए। तो ये जो मैंने बता दिया आपको, अब जावास्क्रिप्ट पे कुछ करना है रिवाइज कर सकते हैं। अब पावर देखो एक चीज़ मैं जोड़ता हूँ, पावर बैंक को करोगे तो बाहर में जाके भी पढ़ सकते हो रिएक्ट, बाहर में जाके। तो फोन का चार्ज है 16%, वरना इसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, फोन को भी चार्ज कराओ मैं। तो फिर अब क्या करें, कैसे प्रायोरिटाइज करें भाई? होल्ड क्या कर सकते हैं, मतलब ड्रॉप क्या कर सकते हैं, ये वॉशिंग मशीन वाली चीज़। कनेक्ट क्या करा सकते हैं एश्योरेंस के लिए, फ्यूचर की वो हो पाए बाहर में जाके, वो पावर बैंक वो करा लो। नेक्स्ट आइटम, खाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, खाना खा लो। ठीक है, फिर अभी बज रहा है भाई 10 बज रहा है, तो फिर उसके बाद क्या करना है ना कि खाना खा के तुम रिएक्ट में घुस जाओ। घुसने के बाद उठो, बाहर से वो लेके आओ, जो भी जरूरी है खाने के लिए ले आओ, और बाहर खाने के लिए ले आओ, और उसके बाद ये सफाई स्टार्ट कर दो। ठीक है, सफाई स्टार्ट कर दो, और सफाई के पहले ये लगा लो। सफाई हो गया, चलो सफाई को ड्रॉप करते हैं, सफाई को ड्रॉप कर देते हैं। सफाई ड्रॉप हो गया, खाना लाया, ये लगा लिया, खाना बना लिया, खाना को होल्ड में रख दिया, नहा लिया, उठा, फिर से रिएक्ट में बैठ के बाहर चले गए। ठीक है, ड्रॉप कर दिया। तो ड्रॉप करने मुश्किल होता है एक्चुअली, मूल बापर की अच्छे ड्रॉप नहीं कर पाते, प्रॉब्लम है। बिगेस्ट ड्रीम फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। अब तेरे को मिनट समझाता हूँ, अभी मैं करने जा रहा हूँ खाना बनाना, तो खाना बनाने से पहले दूध को गर्म करना होता है। अब दूध को मैं गर्म करूंगा, वो टाइम लगेगा, उसके बीच में तुम पावर में काम कर सकते हो। ये सब जो चीजें डायनेमिक्स है, हर चीज में डायनेमिसिटी रहेगा। हालांकि ये डायनेमिक भी बोल रहा हूँ मैं, इसको भी मैं एक्सेल शीट पे लाके इसको भी प्लान कर सकता हूँ। जैसे जब कुकिंग करूंगा तो 4 मिनट का जो गैप है उसमें इतना यहाँ पे प्रिपेयर रखना, और इतना घुस जाना रिएक्ट में कि वो फॉरवर्ड हो पाए हर 4 मिनट पे। डायनेमिक तो बोल रहा हूँ कि रिएक्ट जरूरी नहीं कि रिएक्ट रहे। डायनेमिक क्यों बोल रहा हूँ मैं कि अभी मैं यहाँ पे गया, खाना खाया, ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे खाना खाने के लिए ब्लेंडर चालू करना पड़ा, तो इसको खोलना पड़ा, तो इसको प्लग इन करना पड़ा ब्लेंडर को। अब ब्लेंडर का काम होने पर ये इसको फिर से लगाना पड़ेगा, ये तो डायनेमिक है ना। ठीक है, चलो ये भी ऑटोमेट कर दिया। ये जो खत्म हो गया है, ये कब खत्म होगा थोड़ी पता तेरे को, अभी खत्म हो गया, तो अभी याद आया कि इसको नहीं लाएंगे तो वो फिर एक नहीं लाए यार, वो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात है कि ये दिमाग में आ गया। फिर तुम्हारा और एक काम याद में आ गया कि मनी मैनेजमेंट का वो जो है वो बना लेना है, वो भी याद में आ गया। ठीक है, फिर तुम्हारा हाँ सोयाबीन का क्या करना है, अभी इसको ड्रॉप करते हैं, बाद में देखेंगे। एक और दिक्कत है कि भाई जो इधर काम करूंगा, अब जब हटाने का बारी आएगी तो कैसे उसको अरेंज कैसे करेंगे, क्योंकि बाहर लेके जाना भी होता है लैपटॉप को, तो उसको कुछ प्लेट रहता है, तो एक बार उठा के पूरा सरा देता है। और ये भी याद में आएगा कि 1 वर्सेस 1 जो क्रिकेट का मैंने सोचा है वो बढ़िया चलेगा वीडियो, मैं सही बता रहा हूँ, वो कैमरा से करना पड़ेगा। पर इट्स ओके, वो जो चीज़ है, जैसे अभी खाना खा रहा हूँ, सही खाना खाने के क्या होगा कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं है कंटिन्यू करना, तुम बात नहीं समझे। खाना खाते हो तो तुमको स्ट्रॉन्ग बनते हो, तो तुम्हारा वो बेसलाइन बन जाएगा, हालांकि वो बेसलाइन से कम बन जाएगा, खाना बनाने कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तो स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ खाना बना के। तो वही रियल वाला चीज़, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दो, मैं ये कह रहा हूँ। प्रायोरिटी इसलिए दो क्योंकि लोगों के लिए काम है, लोगों के लिए प्रोजेक्ट बनाना है, और यू आर सर्वाइविंग ऑन दिस फिलोसॉफी। You can get the reference from my recording, that how I set up my mentality and how I am pursuing this whole world and my existence, and how to, how to aspire, how to pursue this whole thing. So according to that philosophy, this job is for the people. I'm doing for someone, okay? Because it's very clear that what the people who is, I'm connected to right now, who is my boss, who is my client, what's his demand right now. So I'm just dedicated to give that output for him. That's it. So this is the fucking this thing, because I'm doing this for some. There should be some reasons, right? I don't want to discover all the reasons, and I don't want to go to all the details that I gave. Just take this intuition that something is there to take care of. That's why I am even took after the decision that okay, I'll do the work for them. So that means something is there, something is to do. So this is the priority. Automatically it become. So if you have to give little effort to giving the laptop proper position, shifting the position accordingly. Okay, new task come. That's this. Okay, so this is dynamic, bro.
পুরো স্টাফ হয়ে গেছিলাম, শুয়েছিলাম, ঘুমিয়ে গেছিলাম হালকা। থিঙ্কিং প্রসেস চললো যে সত্যি যারা লেবার ক্লাস তাদের সাথে কীরকম কী ব্যবহার করা উচিত। আচ্ছা জয় দাদার ওই मालটা এখান থেকে তুলে পাঠাতে হবে, ওটা একটা মাইন্ড এলো। বাথরুম গেছিলাম। तो वन पॉइंट इज कि भाई जब दिमाग में आ रहा है ना कि भाई থিওরি বা সাইকোলজি যেটা সেট করেছি ওটা ভাই শুনিয়ে দিবি নিজেকে, বিকজ তুই নিজেকে স্টাক করে ফেলছিস। বিকज ब्रेन बोलছে যে क्यों करूँ क्या करूँ, वो सवाल उठा रहा है, वो ब्लैंक हो जा रहा है भाई, ऐसा नहीं है कि वो फेसबुक में घुस रहा है। तो उसको बोल दो कि क्यों कर रहे हो, क्या है, ठीक है, क्या है क्या नहीं है वो सब बताओ। और मूल बात तो यह है कि लोगों के लिए काम टू प्रोटेक्ट, टू सिक्योर माई ओन, एंड इन फ्यूचर इट मे टर्न इनटू कॉम्पिटिशन, but you are the most important thing, because anyway the body will react, the mind will react to secure myself to survive. Now for that and many complexities there, so I have to survive. There is coming, in that case I'll be okay, but it will be good if I am on that side. तो बता दिया करो ये, और इतना सारा काम है तो बहन तो लिख भी लिया करो भाई, क्योंकि वीडियो में बोलो कि बहन तुम याद नहीं रहेगा ना भाई। और जब लिखोगे तो है ना कि हम लोग कहेंगे कि पहले से पढ़ो सब कुछ। पहले से पढ़ने में क्या होता है कि भाई हर चीज़ में काम करो पहले से पढ़ा, तो अब इतना ज़्यादा ज़रूरी जो काम है उससे तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाओगे पहले से, अगर पहले से एकदम वो पढ़ोगे तो ये नहीं है। असली चीज़ है कि दो, if there are two markers already done something like or anything, I have remarked some of the points there, so look at that and go for the points that are in between them. That's how your brain can select a spectrum and scan quickly that is it that thing that needs to be done right now or not. I'm right now analyzing why labor, how to see the labor and the economy, because एक टाइम पे तो मैं उस तरीके से देखता था कि भाई ये लोग एआई आने के कारण वो अलग चले जाएंगे तो ये लोग अटैक कर देंगे, तो भाई डिफेंस इज मैंडेटरी, एंड उस पर भी था कि तुम थोड़ा मतलब अच्छा बर्ताव करो, क्योंकि वो लोग फिर आपके अंडर में काम करने में मतलब वो लोग अटैक करके भी खाना मिलता है उनको, अगर रिस्पेक्ट मिल रहा है तो तुम्हारे अंदर में रहेंगे, ठीक है। बात वो है मतलब कोऑपरेशन की बात है, কোঅপারেশন ডিউ টু কি ভাই হাইয়েস্ট ক্লাস যে টপ লেভেল করেছে তারা চেয়েছিল যে ভাই শিক্ষক সবাই পড়াশোনা সবাই উন্নত হোক, তাতে কি হবে দে উইল বি সার্ভড, আর ইকোনমি চলবে। আর একটা হতে পারে সোসাইটি বিং লাইক ওকে সবাই ভালো হোক, সবাই ভালো হোক, জিনিসটা বাড়ুক, এইটা হিসেবে হতে পারে। तो जो भी है আমার বাবা ওই টাইপের মানুষরা পুরো সোশ্যাল ডেভেলপ করেছে, সো दैट्स हाउ इट वर्क। तो ऐसा नहीं कि वो लोग बेस है मतलब सब कुछ है, तो और बेस है मतलब कि कोऑपरेशन की बेसिस में तो बेस है, वो जो सेबरी बंद हुआ कोऑपरेशन है उसको मैनेज कर रहा है कोई, और ज़्यादा ज्ञान दे रहा है कोई ला रहा है ज्ञान, कोई टेक्नोलॉजी में कर रहा है उसका ज्ञान जा रहा है, समझ के पढ़ रहा है, तो भाई उसको तो वो तो है कोऑपरेशन में है। कोई कोऑपरेशन नहीं कर रहा है उसको भाई काटो भाई, फिर तो भाई तुम बेस हो, इसका मतलब ये नहीं है तुम कोऑपरेशन से परे हो भाई। ये है और दिक्कत ये है कि भाई ये देखो ये कराना है, इन्हें आ गया और ईडन गार्डन में एक वीडियो बनाना है भाई, ठीक है। Let me tell you that এই যে জিনিসগুলো এগুলো অ্যালাইন হয়েছে কি আমার মেইন ফিলোসফির সাথে। Yes, definitely money definition, if you go to the definition of money, if you go to the what that's called definition of like what if the people who have in power they acquire the whole power and they don't care about the society, then this kind of people was not on a below poverty line, what would they do? That shows the reality. So yes, cooperation is there, but ऐसा नहीं कोई cooperate नहीं कर रहा उसके भाई, cooperation is मैं भी मैनेज कर ही रहा हूँ बेंचो, सब लोग मैनेज कर ही रहे हैं, सबको मतलब आसान ही कर रहे हैं, जो भी लोग कर रहे हैं काम वो आसान ही कर रहे हैं, वो लोग नहीं करेंगे काम तो तुम्हारा तो नहीं होगा। अच्छा ये बात है कि भाई वो लोग मतलब वो बच्चा पैदा करते थे भाई, मतलब सोचना चाहिए सबको ऐसा कि भाई तो ये चीज़ को कंटिन्यू कर नहीं सकता, अरे बच्चा नहीं होगा जुग जमानी होगा तुम बूढ़े हो जाएगा सब कुछ बुरा हो जाएगा तो कौन संभालेगा भाई। फॉरएवर यंग वाला मेंटालिटी रखो, मर जाओ यार, खुद मर जाओ, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है भाई, खुद के वो उसके लिए तुम इतना बड़ा ट्रॉमा लोगे कि भाई वो साइकिल चलता ही रहे। और यू कैन टेक स्टेप्स सो दैट इन ओल्ड एज you can get you can build a system so that you get help, you get the basic help that needs to survive perfectly in that old age, the water, food, the basic stuffs that are needed. You can literally store, you can literally plan for that in this generation. It's not that okay we will give birth to a child who will take care of me, this is also a system, but this comes with so much burden and this comes with so much trauma and the cycle of suffering. So ये टास्क कमिटेड हुआ, हालांकि ये पिछला टास्क जो है यहाँ पे कलर लगाना वो पहले किया हमने ड्यूरिंग दैट एक सर्टेन पॉइंट पे समझौता होने के बाद। तो मतलब देखो कितना रेट पे मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, इतना कुछ मैंने बोला और मैं कितना टास्क किया, एक वाला नहाया खाया पावर बैंक वाला कर दिया, बस यही है, बाकी सब ठप पड़ा है। तो ये रेट है फिर भी सर्वाइव कर रहा हूँ, तो ये रेट थोड़ा बढ़ाने से और सब बढ़िया होगा ना। और मैं एक चीज़ बता दूँगा वो है कि भाई एक चीज़ और जिस तरीके से आपको टास्क को सोचना चाहिए कि ड्रॉप में कौन सा कर सकता हूँ, एक चीज़ और एक चीज़ है कि भाई मैं वो क्या कर सकता हूँ, मतलब कौन सा चीज़ सक्सेस होगा ही, जैसे रिएक्ट वो पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, बहुत वेग्यू है भाई, वो बहुत चेंज होता रहता है, ये चाहिए तो वो पैकेज इंस्टॉल करो, ये करो बैंक कैलेंडर, तो उससे भी देख सकते हो कि भाई ये तो हो जाएगा, जैसे सुना है ये तो उससे भी एक मौका मिलेगा कि भाई उसको प्रायोरिटी देना है जहाँ पे अनसर्टेनिटी है, जो होगा नहीं है 100% लिखा नहीं है मेरे अंदर, बस पता ही नहीं है, पता है क्या है नहीं है बस नहीं पता, बस यही है कि विज़न में नहीं आ रहा है सपोज, मतलब विज़न में आना दिक्कत है क्योंकि विज़न में बहुत कुछ आएगा,
अब उसमें से डिफाइन करना है भैया, डिफाइन करना है और डिटेल में जानी है। डिटेलिंग होगा कि नहीं होगा, कितना टाइम लगेगा कुछ नहीं पता। चीज़ें निश्चित इसलिए भी नहीं हो पाती कि फिलोसफी खराब है, वो तो है ही, और दूसरी बात ये भी है कि फिलोसफी सही है, सही जा रहा है फ्लो में। अब बात ये है कि भैया शुरू करने जाओगे तो एक पॉसिबिलिटी वो है ना कि नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता है, नहीं होगा तो बात बदलना पड़ेगा, है ना। तो वो बैड फीलिंग है वो भाई, वो बैड फीलिंग नहीं करना चाहता। हालांकि इसमें जाएगा वो बैड होने की चांसेस कम है, मतलब सपोज 50-50 भी है। तुम अगर नेगोशिएट करने चले जाओगे, तुम पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे, तुम उस पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दोगे, तो भैया वो आपका सही हो जाएगा। मतलब रिसर्च करने चले जाओगे, उसका पॉसिबिलिटी होने की चांसेस 50% से ज़्यादा हो जाएगी, 51 हो जाएगी, और ना होने की चांसेस 49 हो जाएगी। मतलब कि जाने से आपका पॉसिबिलिटी बना, फिर भी वहाँ पे जस्ट बिकॉज एक नेगेटिव फीलिंग है कि बैठ, वो नेगेटिव फीलिंग से दूर रहना चाहता है, वो सोचता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होगा, मैंने हम तो सब बोले हैं, और इसमें कहीं पे भी और हर पॉसिबिलिटी में ये मैंने सिक्योर किया कि भाई तुम्हारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि होगा भी बहन, तो क्या फ़र्क पड़ता है, होगा भी तो हो जाए बहन, तो मतलब क्या डर के चिना ये एक बार। तो अगर जैसा मैंने बोला, अगर ऐसा है तो फिलोसफी का कोई मतलब नहीं है कि हर कुछ फिलोसफी बना लो जो स्ट्रीमलाइन बना हुआ है, जिस तरीके से हमने सोचा हुआ है हर चीज़ की फ्रीडम चाहिए, और कोई प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोडक्ट, जो काम प्रोटेक्शन पर निर्भर करता है, फ्यूचर पर निर्भर करता है, उसमें तो नेगेटिव होने के चांसेस है, तो फिर तो वो तो डरेगा भाई। तो फिलोसफी क्या मतलब, हर बार वो नेगेटिव फीलिंग लेना नहीं चाहेगा, तुमको कॉन्शियसली डिसाइड करने ही नहीं देगा, क्योंकि वो उससे डरता है। पैसे के मामले में लाइक मनी फ्लो क्या है वो ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि क्या पता वो नहीं होगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। बात नहीं कि फिलोसफी से नहीं होता, ये नॉर्मल से होता है। कभी कभी ये भी होता है कि इसको तुम डिफाइन नहीं करते, जैसे कि मैंने जावास्क्रिप्ट है जो तुम्हें जाना पड़ेगा ना, थोड़ा नेगोशिएट करना पड़ेगा कि एक्जैक्टली क्या मतलब, जैसे बॉल बैट होता है ना, कुछ भी होता है फिजिकल, वो बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाता है, इसलिए वो शुरू करना स्टार्ट होता है। और इसमें क्या होता है कि एक टास्क है, तुम्हें सब्जेक्ट दिख रहा है कि क्या है पॉइंट, डायरेक्शन मिलता है तेरे को। अब डायरेक्शन में सही में घुसना पड़ेगा ना, कि मैंने बोला कि रिएक्ट का न्यू या अपकमिंग। अब न्यू अपकमिंग में क्या आ रहा है, पहले लैपटॉप में लिखा हुआ है कुछ डाउट्स, उसको एक्सप्लेन करना है, करो। उसके बाद क्या, उसके बाद फिर जो है वो कोड को हम लिखेंगे, कोड को एक्सप्लेन करेंगे, अगर कुछ होगा तो उसको ड्रिल मारेंगे, ऐसा कुछ होगा जो याद रखना जरूरी है, बस खत्म है। और अपकमिंग देख लेंगे ChatGPT। सो ये एक्सप्लोर किया, ये जो हमने किया ये जाना जरूरी है, क्योंकि पहले ही तुम क्वेश्चन कर दोगे कि ये शुरू क्यों नहीं हो रहा, अरे शुरू कैसे होगा, शुरू तो इस बेसिस पे होगा ना, शुरू पहले फिजिकल लेवल पे नहीं होगा, ये शुरू एक ट्रांजिशन स्टेट है जहाँ पे तुम अपने दिमाग में एक डायरेक्शन बनाते हो और एक गैप क्लियर करते हो कि इस जगह पे काम करना अभी बाकी है या वो वेटिंग पे है ना। यहाँ पे ऑलरेडी एक गैप क्रिएट हुआ है। इट्स नॉट अबाउट की वेरी न्यू स्टफ, इट्स नॉट अबाउट कि भाई कुछ नया करना है, कुछ अगर नया भी करना होगा तो उसमें ना पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। पॉजिटिव चीज़ क्या होगा कि कोई नया है तो तुम्हें कुछ नया जानने को मिलेगा, अननोन टेरिटरी नहीं है, और अननोन टेरिटरी के कारण वो डर भी नहीं रहता कि भाई इससे नहीं होगा तो क्या होगा, वो बस वो लोग रहता है कि भाई इससे जानने के तो बहुत पॉजिटिव होगा ना। तो वही है, तो नया जो अननोन टेरिटरी है उससे अभी डर अटैच नहीं हुआ है, उससे सिग्निफिकेंस अटैच नहीं हुआ कि नहीं होगा तो क्या ही हो जाएगा। पर जो अभी चल रहा है अगर वो नहीं हो रहा है और आप डिफाइन भी नहीं कर रहे हैं, आप जितना मतलब कि माइंड में यहाँ पे है, माइंड में और थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर जाके वो रिसेप्टिविटी खुलेगी और तुम वो काम स्टार्ट करोगे जो जरूरी है ईगो के कारण या सर्विस देने के कारण, जो मतलब डिमांड में है, या क्या बोलो कि जो डिजायर्ड रिजल्ट है उसके लिए क्या गैप है अभी, वो पहले दिखता है, उसको पहले पूरा करो। नया तो नहीं है, इट्स नॉट अ न्यू एंडेवर जो यू आर लाइक इट्स नॉट अ न्यू एंडेवर दैट यू आर डीलिंग विद। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इस फ्लैट में आके या कुछ दोबारा सरकार कैंप में जाके अगर तुम खड़े रहोगे और सोचोगे कि मैं तो अलाइन हूँ और सब कुछ अब तो आ जाना चाहिए, जो मेरे सामने है ना कि मैं तो खड़ा हूँ, अब तो उधर तरफ से आना चाहिए इन्फॉर्मेशन एंड आई रिएक्ट टू इट, सो विद माई पोटेंशियल एंड विद माई ऑल एनर्जी। द पॉइंट इज तुम पूरा नहीं जा रहे हो भाई। वो जो लिखना वाली बात है ना, वो लिखने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं वहाँ पे टू डू लिस्ट टास्क में फिलोसफी के रिकॉर्डिंग कुछ ट्रिगर होगी फॉर टू सेव एंड ऑल, वो लिखूंगा, वो उसको तुम्हें मानना पड़ेगा एज इट इज़, लाइक गेट दैट गुड इमोशन फॉर दैट टू डू लिस्ट। देखिए अच्छा तो फिलोसफी के अकॉर्डिंगली स्विच हुआ और वो ट्रिगर हुआ और मैंने लिखा। तो बात ये है कि लिखा मैंने, अब लिखा क्या मतलब कि वो अलाइन हो गया नहीं, वो फिर भी जाना बाकी है, बिल्कुल। तो फिर भी जाना बाकी है, उधर पूरा नहीं गए हो, फ्लैट पे पहुँचे, वो डोर पे नहीं पहुँचे भाई। तो उसमें बहुत सारे डायनेमिक है जो आज पूरा दिन समझा रहे थे कि भाई डिसीजन क्या लेना है, मतलब किस कैंप में किस रूम पे जाना है, वो डायनेमिक डिसीजन होगा, वो बहुत डायनेमिक है फिर वो सिचुएशन। तो पर डायनेमिक होते हुए भी एक डिसीजन पे आने पे भी नॉट नेसेसरली फिजिकल डिसीजन है और वो अलाइन हो गया और अंदर मतलब बाहर में प्रेजेंट है वो सब्जेक्ट जहाँ पर रिएक्ट करना है, नहीं जैसे जैसे कुछ भी तुम उसके बारे में सोचो पहले कि उसके क्या है, वो तुमने देखा ऑप्शन पे है और तुम सोच रहे हो अच्छा ये होगा तो सर्विस कर देंगे, अच्छा ठीक है सर्विस ये हुआ क्यों, सर्विस देना है क्या देंगे, अच्छा ये सर्विस नहीं देना है सॉन्ग करेंगे कि क्यों करना है, अच्छा बनना है, बिल्कुल मतलब वो टॉप लेवल का सोचो, वो तो पैसा कमाने के है भी नहीं, बिल्कुल फॉर द सेक ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड एंटरटेनमेंट। सो डांस ऑफ ईगो, तो जो भी है वो सब तुमने समझा।
फिर उस पर जाओ क्या करना है, दिमाग लगाओ, रेट पे जाना है। अच्छा लैपटॉप में है, कोई डाउट है, वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है रिविजन नोट भी होता है, ठीक है, और रिविजन करो, रिविजन में कुछ भी करना होता है। और ये जो सारा बहुत डायनेमिक है यार, मतलब फेसबुक से भी आ सकता है वो चीज़, ठीक है सर, इसलिए मैंने बोला वो छोड़ो, मैं बोलूँगा इससे कि पूछ करो, जो टॉपिक तुम ढूंढ रहे हो उससे पूछ करो कि भाई कहाँ पे और क्या सोचना है उसके रिगार्डिंग, और क्या सोचना है उस पर ध्यान दो। फिर तुम्हें लाइन होगी, तुम रूम पे आओगे तब तो कैम से एक फॉर्म आएगा, ठीक है, तब तुम वहाँ पे रिएक्ट करना। जैसे मैंने कुछ पहले वीडियो में बताई हुई है कि रिएक्ट का न्यू एंड अपकमिंग, तो कुछ डाउट्स हैं वो पे करेंगे, फिर नया है तो ChatGPT पूछेंगे, फिर ChatGPT को फॉलो करेंगे कि भाई इससे नया क्या है, हो सकता है कि कोड को बार वेरीफाई करना पड़े, इसलिए उसको ड्रिल में बनाएंगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। मैं यूट्यूब में वीडियो देखेंगे तो ये जो मैंने सोचा, अब तो अलाइंड है। कुल मिलकर बात यह है कि इतना सारा टास्क है, तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि बच्चों जो है वो प्रायोरिटी लिस्ट देखो, तो क्या करना है उसमें कौन सा 100% सही हो ही जाएगा, कहाँ पे अनसर्टेनिटी को हो सके तो पहले प्रायोरिटी दो, क्योंकि वो नहीं भी हो सकता है चांस है, ठीक है। और ऐसे भी सोच सकते हो चीज़ें, वहाँ से ड्रॉप कर सकता हूँ वो भी, इसे देख सकते हो। सबसे बेहतर ये है कि भाई मैं कैसे इन्वॉल्व रहूँगा जो, एवं कौन सा इन्वॉल्व रहूँ, वो ब्रेन ऑटोमेटिकली ऐसा कुछ चूज़ करेगा जो समझ रहा है, मतलब जो शॉर्ट है उसमें लगा रहेगा, शॉर्ट नहीं ढूंढ पाएगा तो वो बड़ा ही ढूंढेगा, मतलब वो बड़ा में ही जौन सा छोटा है वो चूज़ करेगा वो है। तो मतलब कुछ भी करो यार, दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने उसमें बायस किया कि जो तुम सोच रहे हो कि बैट फीलिंग से दूर हो जाओगे, पर बैट फीलिंग को इनोवेट करोगे तो वो ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे कि तुम उससे निकल पाओ, अच्छा फीलिंग जारी रहे। और यहाँ पे भी सेम मैंने बोला कि इतना एनालिसिस से बेहतर है कि जो हमने सोचा फिलोसफी के साथ अलाइन करता है, कि कुछ भी कर लो फिलोसफी से अलाइन कर देगा, दैट्स इट। As you see in the first couple of minutes in the video, that some tasks arrive in between, like during the journey. So in that case, try to mention the time, because time somehow gives the context to the brain. Okay, that the brain will go through a process at which stage you have to came across this, or it will be lost.